हेलो एवरीवन, मैं हूं काजल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल काजल डिजाइन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे 38 साइड 2 टक्स ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। फ्रेंड्स, इस ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करना बहुत ही इजी और इसकी फिटिंग भी बहुत ही अच्छी आती है। तो इस ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे और बहुत ही इजी मेथड में बताएंगे। फ्रेंड्स, ये ब्लाउज हम डिजाइनर बनाने वाले हैं, यानी ये जो ब्लाउज है हमारे स्लीव्स में भी डिजाइन रखने वाले हैं और बैक में भी हमारा डिजाइन रहेगा और नीचे की ओर भी हम डिजाइन रखने वाले हैं। सो इस ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। सो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। सो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, ब्लाउज को कटिंग करने से पहले हम इसके मेजरमेंट जान लेते हैं और उसका पैटर्न जान लेते हैं कि किस तरीके से हमारा पैटर्न से रेडी होगा हमारा ब्लाउज। हमारे ब्लाउज की मेजरमेंट है 15 इंच, प्लस इसमें हम फ्रिल ऐड करेंगे। शोल्डर है 14 इंचेस, चेस्ट है 38, वेस्ट है 32 इंचेस, स्लीव लेंथ है 10 इंचेस है, स्लीव्स की मोहरी है लेंथ 11 इंचेस है। तो सबसे पहले हम फ्रंट पैटर्न को जान लेते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा फ्रंट पैटर्न है। तो ये हमारा 2 टक्स ब्लाउज का पैटर्न है। यहाँ पे हम प्लेट डालेंगे और ये हमारे स्लीव्स में फ्रिल आएगी और नीचे भी हम फ्रिल देंगे। बस इसमें हम फ्रिल अटैच करेंगे और यहाँ पे जो भी हमारा ब्लाउज की लेस है उसको हम अटैच करेंगे और जो हमारा फ्रंट का नेक रहेगा वो राउंड वी शेप रहेगा। अब ये हमारा बैक पैटर्न है। बैक का नेक कुछ इस तरीके से रहेगा। यहाँ से हमारा बैक ओपन रहेगा, यहाँ पे हमारी हुक अटैच होगी और यहाँ पे भी हमारी हुक अटैच होगी। यहाँ पे बैक में भी हम फ्रिल अटैच करेंगे और स्लीव्स में भी हमारी फ्रिल रहेगी। तो ये ब्लाउज हमारा बैक ओपन बनेगा। तो ये हमारा ब्लाउज का पैटर्न हो गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ब्लाउज की कटिंग सबसे पहले हम लाइनिंग फैब्रिक पे करेंगे। तो लाइनिंग फैब्रिक को हमने 2 फोल्ड में बिछा लिए है। ये देखिए, ये हमारी ओपन साइड है और ये हमारी ऑन फोल्ड साइड है। तो सबसे पहले ये जो हमारा फैब्रिक है इसको हम सीधा कर लेंगे। ये हमने फैब्रिक को सीधा कर लिया है। अब सबसे पहले हम लेंथ का मार्क करेंगे। हमारी रेडी लेंथ है 15 इंचेस। 15 इंच में हमें 2 इंच प्लस करना है, तो हम 17 इंच पे मार्क करेंगे। तो इस तरह से हमने 17 इंच पे मार्क कर लिए हैं। अब एक मार्क हम यहाँ 1.5 इंच पे करेंगे इस तरह से। दूसरा मार्क हम यहाँ से 6.5 इंच पे करेंगे। अब ये जो हमने निशान लगाए हैं यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम शोल्डर का मार्क करेंगे। शोल्डर है हमारा 14 इंच, 14 का हम हाफ करेंगे तो हमारा 7 इंच आएगा। तो इस तरह से हम 7 इंच पे मार्क करेंगे। अब यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो हमने आर्म होल का मार्क किया था 6.5 इंच पे, यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा आर्म होल हो गया। अब हम चेस्ट का मार्क करेंगे। चेस्ट है हमारा 38 इंच। 38 का 4th पार्ट करेंगे तो हमारा 9.5 इंच आएगा। तो हम 9.5 इंच पे मार्क करेंगे। प्लस इसमें हम 2 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। अब हम यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करेंगे। वेस्ट है हमारे 32 इंच। 32 इंच का हम 4th पार्ट करेंगे तो हमारा 8 इंच आएगा। 8 इंच पे इस तरह से मार्क करना है। हमें इस वाली लाइन पे मार्क करना है और इसमें हम 2 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। अब यहाँ पे हम आर्म होल का शेप देंगे। आर्म होल का शेप देने के लिए ये जो हमने आर्म होल लिया इसका हम और सेंटर पे मार्क कर लेना है। इससे हमें सेंटर की लाइन ड्रॉ करनी है। अब इस सेंटर से हम 1 इंच पे मार्क करेंगे। अब इस मार्क से हम इसकी गुलाई देंगे। ये हमने आर्म होल शेप ड्रॉ कर लिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने बैक में कोई भी प्लेट का मार्जिन नहीं लिया। अगर आप बैक में प्लेट डालना चाहती हैं तो यहाँ पे आपको 1 इंच और ऐड कर लेना है जितने भी हमारी प्लेट जाएगी। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। नेक की मार्किंग हम 3.5 इंच पे करेंगे। की डीपनेस होंगे 2.5 इंच। तो इसको देंगे। अब यहाँ पे हम इसको बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पे हम 2 इंच का गैप रखेंगे। देखिए, 2 इंच पे मार्किंग करना है हमें इस तरह से। अब यहाँ पे हम सबसे पहले हमें देखना है कि हुक पट्टी हमें कितनी रेडी चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें हुक पट्टी रेडी 3 इंच चाहिए, तो यहाँ पे हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पे आपको जितनी भी हुक पट्टी रेडी चाहिए उसको आपको हाफ इंच एक्स्ट्रा कर लेना है उसमें। तो अब हम इसका सेंटर निकाल लेंगे इस तरह से। तो ये हमारा सेंटर हो गया। तो यहाँ से हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। जितना भी आपने एक डीप रखना चाहते हैं उसका इस तरह से सेंटर निकालना है। ये जितना भी हमारा यहाँ पे मेजरमेंट आएगा उसका हमें हाफ लेना है। तो यहाँ पे हमने 3.5 इंच मार्क किया है इस तरह से। अब हम इसको नेक का शेप देंगे। देखिए, सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से और इस तरह से हम मार्किंग करेंगे नेक की। ये हमारी नेक की मार्किंग हो गई। अब ये जो हमने बॉक्स बनाया यहाँ पे हम नेक की गुलाई देंगे। हमने नेक की गुलाई दे दी है। अब यहाँ पे हम हाफ इंच शोल्डर डाउन करेंगे। ये हमने शोल्डर डाउन कर दिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने हुक की पट्टी स्टिच का कोई भी मार्जिन नहीं लिया है। हुक की पट्टी का मार्जिन हमारा इसी में रहेगा। आप चाहे तो हुक की पट्टी का हाफ इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। ये हमारे ब्लाउज की मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे।
ये हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट की कटिंग करने के लिए हमने लाइनिंग फैब्रिक को 2 फोल्ड में बिछाया हुआ है। इसके ऊपर हमने बैक पार्ट को बिछा लिया है। अब हम इसके ऊपर बैक पार्ट को ड्रॉ करेंगे। अब हम बैक पार्ट को हटा लेंगे। अब सबसे पहले हम यहाँ नेक का मार्क करेंगे। ये हमारे नेक की चौड़ाई हो गई। अब हम नेक डीप का मार्क करेंगे। नेक डीप हमारा 7.5 इंच है। इस तरह से हम 7.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब हम इसको बॉक्स बना लेंगे। अब हम राउंड वी शेप नेक ड्रॉ करेंगे। देखिए इस तरीके से हमें नेक को ड्रॉ कर लेना है। अब हम यहाँ पे टक्स पॉइंट का मार्क करेंगे। टक्स पॉइंट का मार्क हम 10 इंच पे करेंगे। ये हमने टक्स पॉइंट का मार्क कर लिया है। अब यहाँ से एक मार्क हम 4 इंच पे करेंगे। यहाँ पे भी हम 4 इंच पे करेंगे। अब यहाँ पे हम 2.5 इंच चौड़ी प्लेट का मार्क करेंगे। 2.5 का हमें हाफ कर लेना है इस तरह से। हाफ हमारा कितना आ रहा है? हाफ हमारा 1.25 इंच आ रहा है। इस तरह से 1.25 इंच पे मार्क करेंगे। ये हमने 2.5 इंच पे मार्क कर लिया है। अब जितना हमने प्लेट का यहाँ पे गैप लिया उतना ही हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लेना है। यहाँ पे हमने 2.5 इंच प्लेट चौड़ी ली है तो यहाँ पे हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ पे हमें 2.5 इंच मार्क कर देना है इस तरह से। अब यहाँ से हम एक मार्क 2 इंच पे ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे हमारा 2 इंच मार्जिन है। ये देखिए ये हमारी फिटिंग लाइन है और ये हमारा मार्जिन है। ये जो हमारा मार्क है इस मार्क को हम इस मार्क से मिला देंगे। अब हम प्लेट्स का मार्क करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे हम स्ट्रेट डॉट डाल रहे हैं। ये हमारा ब्लाउज स्ट्रेट डॉट का बनेगा। स्ट्रेट डॉट को हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ये हमने प्लेट्स का मार्क कर लिया है। अब यहाँ पे आर्म होल का मार्क करेंगे। देखिए ये जो हमारा आर्म होल का सेंटर पॉइंट है यहाँ से हम हाफ इंच अंदर की ओर मार्क करेंगे और इस मार्क को हम शोल्डर लाइन से मिलाएंगे। यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए इस तरीके से हमें लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब इस वाली लाइन से हम फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करेंगे। ये हमारा फ्रंट आर्म होल ड्रॉ हो चुका है। तो ये हमारे ब्लाउज की मार्किंग हो चुकी है। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए हमने लाइनिंग फैब्रिक को 4 फोल्ड में बिछा लिया है इस तरह से। अब यहाँ पे हम स्लीव्स की मार्किंग करेंगे। स्लीव्स की रेडी लेंथ है हमारी 10 इंच है। 10 इंच में हमें 1 इंच लाइन मार्जिन ऐड करना है। तो इस तरह से हमारी 11 इंच हो जाएगी। तो 11 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे हम। प्लस इस मार्क से हम एक मार्क हम पे यहाँ करेंगे। अब इंची टेप को हमें यहाँ पे रखना है इस तरह से। जहाँ पे भी हमारा 8 इंच आएगा वहां पे मार्क करेंगे। इस तरह से मार्क कर देना है। अब हम स्लीव्स की मोहरी का मार्क करेंगे। स्लीव्स की मोहरी है 11 इंच। 11 का हम हाफ करेंगे तो हमारा 5.5 इंच आएगा। तो हम 5.5 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे। इसमें हम 2 इंच लाइन मार्जिन ऐड करेंगे। अब हम स्लीव्स की मार्किंग करेंगे। ये हमारी स्लीव्स की मार्किंग हो चुकी है। अब सेम मार्किंग से इसकी कटिंग करेंगे। अब हम फ्रंट आर्म होल ड्रॉ करेंगे और ऊपर की हमें 2 लेयर को ले लेना है इस तरह से। इस मार्क से हम फ्रंट आर्म होल की गुलाई देंगे। ये हमारा फ्रंट आर्म होल ड्रॉ हो चुका है। ऊपर की हमें 2 लेयर को ले लेना है इस तरह से। तो इन 2 लेयर को हमें पकड़ लेना है इस तरह से और ये जो हमने मार्किंग की इस मार्किंग से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमारे स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। फ्रेंड्स ये हमारे ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। अब हम इस ब्लाउज को मेन फैब्रिक पर रखते हुए इसकी कटिंग करेंगे। हमने ब्लाउज को मेन फैब्रिक पर बिछा लिया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ब्लाउज की कटिंग हमने मेन फैब्रिक पर कर ली है। तो ये जो हमारा बैक पार्ट है इसको हम ओपन कर लेंगे। यहाँ से हमारा ज्वाइंट है। ये जो हमारा बैक नेक है और ये जो हमारा फ्रंट नेक है दोनों को हम सेम पैटर्न से बकरम पे रखते हुए उसकी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम उसको प्रेस से लाइनिंग फैब्रिक पे पेस्ट कर लेंगे जिससे कि बाद में हम नेक को रेडी करेंगे।
हमने सेम पैटर्न से नेक को कटिंग कर लिया है बकरम पे। उसके बाद हमने लाइनिंग फैब्रिक पे इस तरह से पेस्ट कर लिया है। अब हम ब्लाउज की स्टिचिंग करेंगे। ब्लाउज को स्टिच करने से पहले हमें फ्रिल और पाइपिंग को रेडी कर लेना है। पाइपिंग के लिए और फ्रिल के लिए हमने सिमर का यूज कर रहे हैं। आप अपनी चॉइस का कोई सा भी फैब्रिक। 1.25 इंच चौड़ी हमने पट्टी ली है और फ्रिल के लिए हमने 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है। सबसे पहले हम पाइपिंग को रेडी करेंगे, इसके बाद हम फ्रिल को रेडी करेंगे। सबसे पहले इन पट्टियों को हम अटैच कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से पट्टियों का कटा होना चाहिए, इस तरह से। इन पट्टियों को हम इस तरह से रख लेंगे, एक दूसरे के ऊपर बराबर से रखना है हमें। ध्यान रखिएगा ये जो हमने पट्टियां कट की है ये हमने और एक फैब्रिक में कट की हुई है। इसको हम तिरछी पट्टी भी बोलते हैं। तो तिरछी पट्टी में हमें पट्टियां कट करनी है। फ्रिल के लिए हमें स्ट्रेट पट्टी चाहिए और पाइपिंग के लिए हमें और एक पट्टी चाहिए। तो पाइपिंग के लिए हमने यहाँ पे और एक पट्टी ली है। अगर आप स्ट्रेट पट्टी रखेंगे तो आपकी पाइपिंग कभी भी अच्छे से फिट नहीं आएगी नेक पे। आप कितना भी ट्राई कर लो, आपका नेक में बहुत फिनिशिंग नहीं आएगा। सो सबसे पहले हम इस पे स्टिच लगा लेते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से हमारा ज्वाइंट आएगा। ये देखिए पाइपिंग को बनाते समय ध्यान रखना है ये जो हमारा जॉइंट साइड है ये हमारा फ्रंट में आएगा। तो इस पट्टी को हम इस तरह से रखेंगे। अब इसके ऊपर डोरी रख लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है। अब ये जो हमारा फुट है इसके सेंटर में हमें रख लेना है। जो हमारा सेंटर का गैप है इसके बीच में हमें रख लेना है फैब्रिक को। हमने पूरी पाइपिंग को रेडी कर लिया है। अब हम फ्रिल को रेडी करेंगे। फ्रिल के लिए हमने ये पट्टियां कट करी हैं। इन पट्टियों को हम एक दूसरे से अटैच करेंगे। ध्यान रखना है ये जो हमारी फ्रिल की पट्टियां हैं कभी भी हमें सीधा ज्वाइंट नहीं रखना है। इस तरह से हमें इस तरह से ज्वाइंट रखना है, तिरछे में। तिरछा ज्वाइंट रखेंगे तो हमारा एक साइड फैब्रिक मोटा नहीं होगा। अगर हम बराबर फैब्रिक से करते हैं तो जहाँ पे भी हमारी फ्रिल बनती है यहाँ पे हमारा फैब्रिक बहुत मोटा सा हो जाता है, जो अच्छा नहीं लगता है, जिससे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग नहीं आती है। तो आपको इस तरीके से कट कर लेना है फैब्रिक को पहले। तो इस तरीके से हमें दोनों पट्टियों को रख लेना है। यहाँ पे हम स्टिच लगाएंगे। देखिए ये हमने स्टिच लगा लिया है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारी पट्टी ज्वाइंट हो चुकी है। सेम तरीके से हम बाकी पट्टियों को भी अटैच कर लेंगे। हमने सभी पट्टियों को अटैच कर लिया है। अब हम इसकी फ्रिल रेडी करेंगे। देखिए इस तरीके से हमें फैब्रिक को सीधा रखना है। इसके बाद हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इससे हम फ्रिल को रेडी करेंगे। देखिए हमने पूरी फ्रिल को रेडी कर लिया है। हम स्लीव्स को रेडी करेंगे। सबसे पहले हमें स्लीव्स के लाइनिंग फैब्रिक को ले लेना है इस तरह से। ये हमारा फ्रंट साइड है और ये हमारा बैक साइड है। सबसे पहले हम यहाँ पे फ्रिल अटैच करेंगे। देखिए इस तरीके से फ्रिल को ले लेना है। फ्रिल को हमें इस तरह से रख लेना है बराबर से। फैब्रिक के हमें बराबर से रखना है और पूरी फ्रिल को स्टिच कर लेना है। इस तरीके से हमने फ्रिल को अटैच कर लिया। अब इसके ऊपर हम मेन फैब्रिक को रखेंगे। देखिए मेन फैब्रिक के हमें सीधे साइड को अंदर की ओर रखना है और उल्टे साइड को हमें ऊपर की ओर रखना है। और अब हम इसको पलट लेंगे। ये देखिए ये जो हमने फिर अटैच की, यहाँ पे जो हमारी स्टिच दिख रही है सेम इसी स्टिच पे हम स्टिच लगाएंगे। ये हमने स्टिच लगा दी है। अब इसको हम पलट लेंगे। देखिए इस तरीके से हमने पलट लिया फैब्रिक को। अब मेन फैब्रिक को हम लाइनिंग फैब्रिक से फिक्स कर लेंगे। देखिए हमने मेन फैब्रिक को लाइनिंग फैब्रिक से फिक्स कर लिया और एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी हमने कट कर लिया है। अब यहाँ पे हम लेस अटैच करेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये हमारी लेस है, इसको हम यहाँ पे अटैच करेंगे। ये देखिए हमने लेस को अटैच कर दिया है। अब हम इसको फिटिंग की स्टिच लगाएंगे। ये हमने फिटिंग की स्टिच लगा दी है। अब हम इसमें एक एक्स्ट्रा स्टिच लगाएंगे।
ये हमने एक्स्ट्रा स्टिच लगा दी है। अब हम इस स्लीव्स को सीधा कर लेंगे। ये हमने स्लीव्स को पलट लिया है। अब ये हमारी स्लीव्स बनकर रेडी हो गई है। सेम तरीके से हमने दूसरे स्लीव्स को भी रेडी कर लिया है। अब हम सबसे पहले बैक पार्ट को रेडी करेंगे। देखिए हमने बैक पार्ट के वन पार्ट को ले लिया है इस तरह से। इसके ऊपर हमने मेन फैब्रिक को बिछा लिया है। अब मेन फैब्रिक को हम लाइनिंग फैब्रिक से फिक्स कर लेंगे। हमने मेन फैब्रिक को लाइनिंग फैब्रिक से फिक्स कर लिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी हमने कट कर दिया है। अब हम इसके नेक को रेडी करेंगे। नेक को रेडी करने के लिए हमने जो बकरम पे नेक को पेस्ट किया है, इस पे हम पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग को हम सीधी साइड रखते हुए अटैच करेंगे। ये जो हमने पाइपिंग रेडी करी है, हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। देखिए हमने पाइपिंग के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया है। अब हम इस पाइपिंग को नेक पे अटैच करेंगे। देखिए पाइपिंग को हमें इस तरह से रख लेना है और पूरे नेक पे अटैच कर लेना है। हमने पाइपिंग को नेक पे अटैच कर दिया है। अब ये जो हमारा ओपन साइड है, इस पे हम स्टिच लगा लेंगे। ये हमने स्टिच लगा लिया और एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी हमने कट कर लिया है। अब हम इसको ब्लाउज पे अटैच करेंगे। यहाँ पे जो हमने नेक पे पाइपिंग अटैच की है, पाइपिंग की जो हमारी स्टिच दिख रही है, सेम इसी स्टिच पे हम स्टिच लगाएंगे। हमने नेक पे स्टिच लगा ली है। यहाँ पे हम छोटा सा कट लगाएंगे। ये इस तरह से हमें कट लगा लेना है। तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। अब हम इस नेक को पलट लेंगे। हमने नेक को पलट लिया है। अब हम इस पे प्रेस लगा लेंगे। नेक पे हमने प्रेस लगा ली है। अब हम यहाँ पे फ्रिल अटैच करेंगे। ये जो हमारा फोल्ड पट्टी का निशान है, इस यहाँ से हम फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। अब निशान को यहाँ पे उतार लेंगे। अब हम इस पट्टी को बराबर से रखेंगे। देखिए ये जो हमारी लाइन है, यहाँ से हमारी फ्रिल रेडी आएगी। ये जो हमारा स्टिच का मार्जिन है, वो हम यहाँ पे रखेंगे। ये देखिए ये हमने फ्रिल अटैच कर दी। अब हम इसके ऊपर एक पट्टी अटैच करेंगे। ये देखिए हमें लाइनिंग फैब्रिक की पट्टी इस तरह से ले लेना है। देखिए इस पट्टी को हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है और यहाँ पे रखते हुए हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। यहाँ पे हमने स्टिच लगा दी। अब हम इस पट्टी को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हम कच्ची स्टिच लगाएंगे। ये देखिए ये हमने कच्ची स्टिच लगा ली है। अब यहाँ पे हम हुक पट्टी अटैच करेंगे। इसके लिए हमें लाइनिंग फैब्रिक को 4 लेयर में ले लेना है इस तरह से। देखिए ये हमारी टोटल 4 लेयर हो गई है। तो इस तरीके से हमें लाइनिंग फैब्रिक को ले लेना है। इसको हम इसके नीचे रख लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हम एक पैर का मार्जिन लेते हुए स्टिच लगाएंगे। देखिए इस पट्टी पे हमने स्टिच लगा दी। अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पे किनारे पे स्टिच लगाएंगे। अब हम इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इसको हम अंदर के साइड फोल्ड करेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पे कच्ची स्टिच लगाएंगे। देखिए ये हमने कच्ची स्टिच लगा दी है। आप चाहें तो यहाँ पे पक्की स्टिच भी लगा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स अभी हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया है। सेम तरीके से हम दूसरे पार्ट्स को भी रेडी कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स सेम प्रोसेस से हमने दूसरे पार्ट्स को भी रेडी कर लिया है। देखिए ये हमारी हुक पट्टी है और ये हमारी आई पट्टी है। आई पट्टी में हमने एक्स्ट्रा पट्टी ऐड की हुई है। आई पट्टी में हम एक्स्ट्रा पट्टी ऐड करते हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये हमने फ्रंट पार्ट को ले लिया है। अब हम सबसे पहले इसमें प्लेट डालेंगे।
ये हमने दोनों प्लेटें डाल ली हैं। अब इसके ऊपर हम मेन फैब्रिक को रखेंगे। हमने लाइनिंग फैब्रिक पे मेन फैब्रिक को बिछा दिया इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे हमारा नीचे का 1.5 इंच फोल्ड मार्जिन है, तो वहां से हमने बॉर्डर को रखा है। यहाँ पे हमारा फ्रंट में बॉर्डर है, तो हमने बॉर्डर को बराबर से रखा है। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमने पिनअप भी कर दिया है ताकि हमारा बॉर्डर अच्छे से सेट हो गया है। तो सबसे पहले हमसे यहाँ पे सेंटर पे स्टिच लगाएंगे। ये हम कच्ची स्टिच लगाएंगे, तो इसको हम बाद में रिमूव कर देंगे। अगर आप में भी ऐसी डिजाइन है तो आपको सेम तरीके से बनाना है। ये हमने सेंटर पे स्टिच लगा दी है। अब ये जो हमारा बॉर्डर है, बॉर्डर के किनारे से हम स्टिच लगाएंगे। देखिए हमने नीचे की ओर स्टिच लगा दी है। अब यहाँ पे ये जो हमारे टक्स पॉइंट है, यहाँ पे हम पैड को अटैच करेंगे। अब ये जो हमारी प्लेट्स है, प्लेट्स का जो हमारा टक्स पॉइंट है, यहाँ पे हम पैड को पिन से अटैच करेंगे। इस तरह से हमें पैड ले लेना है। इसको हम सबसे पहले हटा देंगे। पैड को हमें बराबर से पहले बिठा लेना है अच्छे से। देखिए इस तरीके से हमने पैड को अच्छे से बिठा लिया है। अब मेन फैब्रिक को अच्छे से रखेंगे। अब ये पिन अप कर लेंगे। अब भी हम पैड पे पिन अप करेंगे। कहीं भी हमारी कोई रिंकल्स नहीं आनी चाहिए। इस तरह से हमें चेक कर लेना है। तो इस साइड हमने पैड को अटैच कर लिया है। अब दूसरे पैड को भी हम सेम तरीके से अटैच कर लेंगे। ये देखिए हमने दूसरी साइड में पैड्स को पिन अप कर लिया है। ये जो हमारा मेन फैब्रिक, इसको हम लाइनिंग फैब्रिक से फिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने पिन और पैड को रिमूव कर दिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी हमने कट कर दिया है। अब यहाँ पे हम फ्रिल अटैच करेंगे। हमने यहाँ पे फ्रिल अटैच कर ली। अब हम इसके ऊपर पट्टी को अटैच करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने लाइनिंग फैब्रिक की पट्टी ले ली। इसको हम फोल्ड करते हुए इसके ऊपर अटैच करेंगे। देखिए इस तरीके से हम पट्टी को फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर रख लेंगे इस तरह से। तो ये बिल्कुल किनारे पे हम स्टिच लगाएंगे। ये हमने पट्टी को अटैच कर लिया है। अब इस पट्टी को फोल्ड करते हुए हम स्टिच लगाएंगे। ये हमने स्टिच लगा ली है। अब हम नेक को रेडी करेंगे। हमें नेक को इस तरह से ले लेना है। ये जो हमारा ओपन साइड है, इस पे हम स्टिच लगाएंगे। अब हम नेक पे पाइपिंग को अटैच करेंगे। पाइपिंग को हमें इस तरह से रख लेना और इसके किनारे पे हमें स्टिच लगाना है। कि हमने पाइपिंग को अटैच कर लिया। अब हम इसको ब्लाउज पर रख के नेक को रेडी करेंगे। देखिए नेक को हमें इस तरह से रख लेना है। ये जो हमने पाइपिंग की स्टिच यहाँ पे दिख रही है, सेम इसी स्टिच पे हम स्टिच लगाएंगे और पूरे नेक को रेडी करेंगे। हमने पूरे नेक पे स्टिच लगा ली। अब हम नेक के सेंटर पे कट लगाएंगे। अब हम नेक को पलट देंगे। हमने नेक पे प्रेस लगा ली है। अब हम दोनों पार्ट्स को रखते हुए शोल्डर पे स्टिच लगाएंगे। हमें फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को इस तरह से रख लेना है। अब हम शोल्डर पे स्टिच लगाएंगे। ये हमने शोल्डर पे स्टिच लगा ली। अब हम इस पे इंटरलॉक करेंगे। हमने शोल्डर पे इंटरलॉक कर लिया है। अगर आपके पास भी इंटरलॉक मशीन है तो आपको शोल्डर पे इंटरलॉक कर लेना है इस तरह से। अब हम इस पे फिटिंग की स्टिच लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें दोनों पार्ट्स को इस तरह से ले लेना है। देखिए इसको हम फ्रंट साइड स्टिच करेंगे और एक पैर का मार्जिन लेते हुए हम स्टिच लगाएंगे। ये हमने स्टिच लगा ली। अब हम इसको पलट लेंगे।
ये जो हमारी फिटिंग का निशान है, सेम फिटिंग के निशान पे हम स्टिच लगाएंगे। ये हमने फिटिंग की स्टिच लगा दी है। अब हम इसमें एक एक्स्ट्रा स्टिच लगाएंगे। ये हमने फिटिंग की स्टिच लगा ली है। सेम तरीके से हम दूसरी साइड भी फिटिंग की स्टिच लगा लेंगे। फिटिंग की स्टिच लगा ली है। अब हम इसमें स्लीव्स को अटैच करेंगे। ये हमारा स्लीव्स का फ्रंट पार्ट है, तो इसको हम फ्रंट पार्ट की ओर स्टिच करेंगे। देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये स्लीव्स का हमारा फ्रंट पार्ट है, तो इसको हमें इस तरह से रख लेना है और इसको हम इसके अंदर इस तरह से डाल लेंगे। और ये जो हमारी फिटिंग की स्टिच है और ये जो हमारी स्लीव्स की फिटिंग की स्टिच है, इसको हम बराबर से रखेंगे इस तरह से। ये जो हमारा मार्जिन है इसको हम फोल्ड कर लेंगे इस तरह से और स्लीव्स के मार्जिन को भी हम फोल्ड कर लेंगे। अब हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। स्लीव्स अटैच हो चुकी है। सेम तरीके से हम दूसरी स्लीव्स को भी अटैच कर लेंगे। हमारी दोनों स्लीव अटैच हो चुकी हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारे बैक का पार्ट देख सकते हैं। ये हमारे बैक का लुक है। ये हमारे बैक का लुक कुछ इस तरीके से आया हुआ है। देख सकते हैं प्रॉपर फिनिशिंग के साथ हमारा ब्लाउज बनकर रेडी हुआ है। और ये हमारा फ्रंट का लुक है। देख सकते हैं फ्रंट का लुक कुछ इस तरीके से आया हुआ है। ये हमारा ब्लाउज प्रॉपर फिनिशिंग के साथ बनकर रेडी हो गया है। सो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम आप सभी को।